बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको सैर व तफरी का शौक़ है, हम अक्सर ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो रोड ट्रिप्स पे जाते हैं या कोई मज़ेदार एडवेंचर का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। आज आपके सामने हम लेके आए हैं एक ज़बरदस्त फ्रेंड्स की जोड़ी को, जिन्होंने ये फ़ैसला कि ड्राइव करके पाकिस्तान आएंगे। और ये कोई छोटी मोटी आस पड़ोस के ख़ित्ते से नहीं आए, ये कनाडा से आए हैं। सो इंटरेस्टिंगली इन्होंने अपनी गाड़ी को पैक किया जी, उसको कंटेनर से शिप कराया बरतानिया, और बरतानिया से ड्राइव करते हुए तकरीबन 30 ममालिक की सैर करते हुए, और इसको अगर मैं देखती हूँ 75 दिन में 28,000 किलोमीटर का सफ़र ये बाय ड्राइव पूरा करते हुए यहाँ पे पाकिस्तान पहुँचे हैं। पाकिस्तान में इनकी मेहमान नवाजी कैसी हो रही है और उन्होंने क्या कुछ देखा, कैसे एक्सपीरियंस किया इस ड्राइव को, आइए इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू बी लुकिंग एट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। हमारे साथ मौजूद हैं शबी जैदी साहब और वकार सईद, दोस्त हैं जी, इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त, आपने तो बहुत सारे लोगों को इस वक्त इंस्पायर कर दिया होगा, लेकिन 75 दिन की छुट्टी कैसे मिली आपको? एक्चुअली मैं भी रिटायर हूँ और वकार साहब भी रिसेंटली रिटायर हुए हैं। हाँ जी। तो इसलिए ये ट्रिप पॉसिबल हुआ, अदरवाइज तो नहीं कर सकते थे। वकार साहब, ये इंस्पायर कैसे हुआ? ये शबी साहब का आइडिया था, आपका आइडिया था, कैसे हुआ? बेसिकली हम दोनों का आइडिया था, लेकिन इस ट्रिप पर शबी साहब ने ज़्यादा काम किया। हाँ। इससे पहले हम लोग कनाडा में एक रोड ट्रिप कर चुके हैं। वेस्ट कनाडा, आपने शायद सुना हो, जो हमारे प्रोविंसेस हैं, अल्बर्टा, वैंकूवर, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज, तो यकीनन आपके पास बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। 2021 में मैं और शबी यहाँ कराची आए थे, तो हम लोगों ने यहाँ आल पाकिस्तान टूर किया था। सही। हम लोग अफगानिस्तान के तुर्कम बॉर्डर तक गए और इधर यहाँ मलम जबा और यहाँ मरी की साइड पर नॉर्थ में हमने काफ़ी। अगर आपकी तरह और लोग भी प्लान कर रहे हो शबी साहब, तो एक तो मौसम का बड़ा हाल होता है। मैंने देखा कि अगर आपने पूरा यूरोप कवर किया है ऑलमोस्ट, तो यू पिक द समर सीजन। हमने 12 मई से शुरू किया था ट्रिप, तो देख के ही किया था कि इस सीज़न में वहाँ पे अच्छा मौसम मिला, हमें कहीं कहीं गर्मी मिली। हाँ। लेकिन ओवरऑल अच्छा रहा सारा एक्सपीरियंस। यूरोप में तो लोग इस दफ़ा कह रहे थे कि हीट वेव आई हुई है। आप कनाडा से आए हुए थे, तो आपको? नहीं, कनाडा में भी अच्छी खासी गर्मी भी पड़ती है और सर्दी तो पड़ती है, आपको पता है। लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा रहा, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ जगहों पे मिली ज़्यादा गर्मी, लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा रहा। सबसे इंटरेस्टिंग वाक़या वकार साहब आपके लिए क्या था? एक तो अभी मैंने इंसिडेंट ऑफलाइन आप लोगों से सुना कि पहला ही आपने ट्राई किया एयरबीएनबी और फिर आपने कहा कि नहीं, ये नहीं, होटल ही सही है। इंटरेस्टिंग से आप मतलब वैसे तो हमारा पूरा ट्रिप ही इंटरेस्टिंग था। हम लोगों को, हम एक नई जगह एक्सप्लोर करते थे। हम रात को कहीं पहुंचते, फॉर एग्जांपल हम अगर इटली पहुंचे हैं तो हमने इटली में चेक इन किया रात को। हमने सुबह प्रोग्राम है, हमें जाना है, हमें म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने हैं, हमें माइकल एंजेलोस की वो देखनी है, आर्ट वर्क देखने जाना है। तो हमने, शबी साहब ने इसको शॉर्ट लिस्ट किया होता था, तो हम लोग फिर उसको एक सुबह एक्सप्लोर करते थे। तो हमें एक नई जगह, एक नई प्लेस एवरी डे मिलती थी। आप हमारी व्लॉग में देखिए तो हमें आपको हमारे व्लॉग में सब चीज़ें मिलेंगी। मैं और शबी ने एक यूट्यूब पे एक व्लॉग बनाया हुआ है, तो वहाँ पे इसकी डिटेल्स मिलेंगी। अब इंटरेस्टिंग तो यही मैं कह सकता हूँ कि हम लोग पहुँचे थे निकल के वो एयरबीएनबी के लिए, तो वहाँ पे हमें अपसेट हुआ कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। हम लोग के पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, और हमारा इत्तेफाक से हमारा जीपीएस भी वहाँ काम नहीं कर रहा था। अरे ये तो आपने बड़ी पाकिस्तान कैसी याद दिला दी। अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे। लेकिन शबी साहब, अगर ये इंटरनेट सर्विसेज ना हो, यानी आई थिंक कि पहले भी लोग एक्सप्लोरर्स निकलते थे, अपने बतूता के टाइम से लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन अब इसने बड़ी आसानी कर दी है कि यू कैन लुक एट सेवरल। एक्चुअली हुआ ये था, जब हमने ये प्लान किया था, ये कुछ 6 महीने से मैं इस पर काम कर रहा था। अच्छा। आने से पहले मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल देख रहा था, उससे लर्न कर रहा था। सिलसिला ऐसे हुआ था कि कनाडा में एक शहर है लंदन, ओंटारियो हमारा प्रोविंस है और लंदन सिटी है। तो वहाँ से कोई 3 फ्रेंड्स गए थे, वो 27 साल एज के थे, यंगस्टर थे वो। तो उनको देख के इंस्पिरेशन हुई कि जी हमें भी जाना चाहिए। हाँ। तो लोग कह रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं, बड़ा लंबा सफ़र है, वो तो यंग थे। तो बस हमने हिम्मत कर ली, फिर मैंने वकार से बात की है, और हम पहले सफ़र कर चुके थे। आपने कहा कि ये हो गया, और वो जो इंडियन मूवी है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो भी देखी। चले जी, अब ऐसा नहीं हो सकता। उससे भी इंस्पिरेशन थी बिल्कुल। मुझे ये बताइए शबी साहब, चाहे जितनी भी इतनी अच्छी प्लानिंग की, आपको लगता है बजट आउट हुआ था? थोड़ा बहुत आउट हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। और कितना महंगा है ऐसा कुछ प्लान करना? आप लोग तो माशाल्लाह रिटायर्ड लोग हैं, सो यू मस्ट हैव, यू नो, यंगस्टर्स बेचारे अपनी पॉकेट को भी तो देख रहे होते हैं। यंगस्टर लाजमी है तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंसिव है भी। इसको जाके हम एक इसकी स्प्रेडशीट बनाएंगे ताकि लोगों से शेयर करें, उनको बता सकें कि भाई
किस तरह आप कहाँ कहाँ बचा सकते हैं जो हमने ज़्यादा खर्च कर दिए हैं। सही। तो ओवरऑल हमने प्लानिंग ये की थी कि एक तो सबसे पहले एक बड़ी लंबी लिस्ट बनाई थी कि किस मुल्क से कितने किलोमीटर्स गाड़ी ड्राइव करनी है। फिर इसमें बीच में जैसे हम यहाँ से लेके गाड़ी लंदन आई थी तो वहाँ से फिर हम फ्रांस गए थे, तो वो 2 तरीके हैं फ्रांस जाने के गाड़ी के साथ। एक आप फेरी से जा सकते हैं और एक टनल से, तो हम फेरी के थ्रू गए थे। और फिर आगे भी 2 जगह हमने फेरी यूज़ की थी, एक जगह तो 18 आवर्स की फेरी थी। तो ओवरऑल हमने जैसे प्लान किया था, अल्लाह का शुक्र है स्मूथली वैसे ही हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नो सरप्राइजेस। नो सरप्राइज। बड़ी बात यह है कि 28,000 किलोमीटर में ना गाड़ी कहीं पंचर हुई हमारी, ना कहीं हमें ट्रैफिक का टिकट मिला है कोई स्पीडिंग का या किसी चीज़ का या पार्किंग का। ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत स्मूथ रहा। यानी अगली दफ़ा आपने अगर जानना है कि गाड़ी कौन सी थी और उसकी साख कौन सी थी, उसके लिए आपको यूट्यूब पे इनके जाना पड़ेगा, वो हम इंडोर्स नहीं कर सकते यहाँ पे। वकार साहब, आप ये बताइए कि जैसे यूरोप से एशिया में मूव करते हैं तो कल्चरल डिफरेंस आपने क्या देखा, लोगों के रवैयों में, अंदाज में, खाने पीने में? ऐसा तो कोई कितना बड़ा फ़र्क नहीं था। ईरान में स्पेसिफिकली हमारी तो बहुत मेहमान नवाजी, हमें लोग मिले बॉर्डर पे। हाँ जी। उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया हमारी बॉर्डर पे, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज बैरियर होते थे, उन्होंने हमारी हेल्प की। फिर हमें एक कपल ने तो अपने घर पर रहने के लिए कहा, हमें होटल नहीं मिल रहा था, उनके घर रात हमने स्टे किया। और इवन इतना हम पर उन्होंने ट्रस्ट किया कि एक हमारा कांटेक्ट भी था उनके साथ, शबी साहब के एक दोस्त हैं वहाँ बिज़नेस करते हैं ईरान में, वो फ़ोटो फिनिशिंग का उनका कोई बिज़नेस है, तो वो उनको जानते थे, तो हमें अपना बैंक कार्ड दे दिया, अपनी मिसेस का कि यूज़ कीजिए और अब जाने से पहले इसको फाड़ दीजिएगा वहाँ पे बॉर्डर पे और पैसों का हिसाब किताब हो जाएगा। कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। और यूरोप में बहुत सारी जगहों पे लैंग्वेज बैरियर है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं। शायद सिर्फ अंग्रेज़ी से भी काम नहीं चल रहा था। जी, बहुत सारी जगहों पर। और वो कुछ लोग बोलते थे, होटल्स का स्टाफ बोल लेता था, लेकिन और दूसरी जगहों पर हमें बस साइन लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, या गूगल से आप ट्रांसलेट कर रहे हो, या गूगल से ट्रांसलेट किया। जी, बहुत जगह हम लोग गए, हम सिटी में गए, फातिमिया है उधर पुर्तगाल में, तो फातिमिया हमारा तो वहाँ पे हमारे साथ यही मैं पूछ रहा था कि इसकी क्या हिस्ट्री है, मैं उसको गूगल नहीं कर पाया था उसको जगह को, तो उसमें ये ट्रांसलेटर ने बड़ी हेल्प की। मैंने उनसे पूछा कि इसके बारे में। शबी साहब, वैसे आप बरतानिया से जिस वक्त निकले हैं, आजकल तो बड़ी तशवीशनाक खबरें वहाँ से आ रही हैं, वहाँ पे एक नफरत अंगेज़ी की फ़िज़ा है, इस वक्त राइट्स भी हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं। क्या यूरोप में किसी और मुल्क में जगह पे आपने ये महसूस किया कि लोगों को जो ट्रस्ट है, देयर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट और देयर इज़ अ गैप? नहीं, ओवरऑल तो कहीं नहीं हुआ, बल्कि जिस वक्त हम बरतानिया में थे, हम लोग थे भी मैनचेस्टर में थे, वहाँ काफ़ी दिन रुकना पड़ा कि वो डोवर पोर्ट उसके बराबर में ही है। सही। तो उन दिनों में वहाँ बिल्कुल स्मूथ तक कोई इशू नहीं था, बल्कि अब वहाँ ज़्यादा हुए थे स्टार्ट, वहाँ भी हुए थे। और आगे भी कहीं ऐसा कहीं कोई इशू नहीं आया। ओवरऑल हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ना कहीं ऐसा लगा कि भाई हमें कहीं कोई हार्ड टाइम मिला हो किसी किस्म का। लंदन में 1-2 जगह हमने छोटे मोटे प्रोटेस्ट देखे, जो करंट सिचुएशन चल रही है, वो तो वैसे थे, मतलब ऐसा नहीं था क्योंकि जिसकी वजह से कोई आपको डर लगे कि यहाँ कहाँ आ गए। बहैसियत एक पाकिस्तानी के, क्योंकि आप रिहाइश आप लोगों की कनाडा में है, क्या सोचते हैं इस बारे में? ये जो एक इतने डाइवर्स ममालिक में रहते हैं, लोगों को तो आदत है कि इमिग्रेंट्स आएंगे वहाँ पे बस जाएंगे, ये जो नई एक फ़िज़ा है जहाँ पे एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जा रहा है या टॉलरेंस कम हो रही है, इसकी वजह आप क्या देखते हैं शबी साहब? बस कनाडा में तो ऐसा कम है, ऐसा नहीं है, और मुल्कों में देखा जा रहा है काफ़ी हो रहा है ये प्रॉब्लम। तो ये ओवरऑल दुनिया भर में आपको पता है मसले मसाइल चल रहे हैं कि हेटनेस बढ़ रही है और लोगों में जो है ना वो पेशेंस कम होता जा रहा है, फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था, किसी ने एक यूट्यूब पे डाला हुआ था कि वो दुबई में कोई गैस स्टेशन पे कोई दूसरी कौम के एक साहब थे, उनको गैस देने से इनकार कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक कनाडा में बहुत सुकून है, वहाँ इस तरह की चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। और यूरोप में भी हम लोगों को कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि कहीं ऐसा लगा हो कि कोई आपके साथ कोई वो कर रहा हो। अच्छा, आप टिप्स क्या देंगे वकार साहब? कई दफ़ा होता है ना कि इंसान अपनी कम उम्री या अगर आप इतने मैच्योर नहीं हैं, सो यू समटाइम्स कैन गेट वेरी अग्रेसिव, लोग इश्तियाल में ना आए, ज़रा सी बात को पर्सनली ले के रिएक्ट ना करें, इसके लिए आप क्या टिप्स देंगे लोगों को? देखिए, बेसिकली तो आपने जैसे कहा कि इमेच्योर लोग जल्दी इमोशनल हो जाते हैं या रिएक्ट करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कुछ सम टाइम आपकी तरफ से सिचुएशन डिफ्यूज़ होती है, आप अपने तौर पर आप इसको कर लेते हैं। अब बोथ साइड्स का करेक्शन हो तो फिर बात आगे चली जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि
पेशेंस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। पेशेंस के साथ साथ ऐसे इनिशिएटिव्स भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। कई दफ़ा हम लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में दूर से बैठकर या फिर इंटरनेट पे देख के जहन साजी करते हैं, वी मेक अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम अफार, बट टेक एन अपॉर्चुनिटी जिस तरह आई थिंक इट्स कमेंडेबल दैट यू गाइज हैव एडवेंचर्ड आउट एंड टेकन 75 डेज आउट फॉर अ वेरी मेमोरेबल ट्रिप। ये जो मेरे ख्याल में यादगार तरीन आपका ट्रिप रहा है जिसमें आपने 75 दिन में 28,000 किलोमीटर के साथ 30 ममालिक का सफ़र करते हुए आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। आई होप दैट यू आर फ्लाइंग बैक एंड नॉट प्लानिंग टू ड्राइव बैक। बिल्कुल फ्लाइंग बैक इंशाल्लाह 18th को मैं जा रहा हूँ, 17th को ये जा रहे हैं। ज़बरदस्त जी, तो वी विश यू अ वेरी सेफ जर्नी। दिस वाज ट्रूली कमेंडेबल। आप जाके शबी साहब और वकार साहब के ज़बरदस्त ट्रिप की वीलॉग्स देख, अगर आप खुद ऐसा इरादा करें यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद देम। उन्होंने कहा कि वापस जाके स्प्रेडशीट बनाएंगे, आपको टिप्स देंगे कि अगर ऐसा कुछ आप प्लान करना चाहें तो यू कैन डू इट। आई वुड लव टू हैव 2 women come down to me in a few months and say कि हमने भी ये किया है। So I hope that you inspire women and girls to do it as well। जरूर हमसे किसी को कोई हेल्प चाहिए बिल्कुल एनी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन टेल ईच एंड एवरीथिंग। प्रो टिप्स आप उनको दे सकते हैं कि कहाँ पे आपने क्या करना है, किन चीज़ों से बच के रहना है। जो अगर थोड़े से लूक वार्म एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो आपको उनको खुद से एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आखिर में कि लोग अगर इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी विश है कि वो इस तरह लॉन्ग ड्राइव करें, ट्रैवल करें, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सेफ है। तो थोड़ी सी प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ती हैं, प्रिकॉशंस और पैसे जमा कर लें थोड़े से, बिल्कुल, जिसके लिए आप अपनी किडनी को गिरवी ना रखें। हम सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें दुआओं में याद रखा और काफ़ी लोगों ने हमें हेल्प की पूरे ट्रिप में। स्पेशली हमें ईरान में मेरे एक दोस्त रहते हैं मसूद और उनकी मिसेज हैं फरा, इन लोगों ने इतना घुमाया है हमें। ईरान ज़रूर एक्सप्लोर, सारे कंट्रीज़ में मुझे ईरान में बहुत मज़ा आया। कोई हमने 14 उनके सिटीज़ एक्सप्लोर की हैं और मतलब देखना चाहिए। लोग समझते हैं कि वहाँ शायद बड़े हालात ख़राब हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सेफ एंड सिक्योर है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हमारे खित्ते के तमाम ममालिक के बारे में यही अमूमी राय बनाई हुई है और इसी नैरेटिव को तोड़ने की ज़रूरत है। द पीपल टू पीपल कॉरिडोर, द लव एंड कंपैशन दैट यू हैव सुपरसीड्स एवरीथिंग। वकार साहब, शबी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।